वेलकम गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का आईसीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम आने वाला है बहुत नज़दीक, उसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर हम लोग फोकस करेंगे उसका नाम है बैंकिंग चैप्टर। देखिए, बैंकिंग चैप्टर में आप लोग को कॉन्सेप्ट समझना होगा पहले कि बैंकिंग है क्या। देखिए, बैंकिंग मेनली बैंक अकाउंट अगर देखेंगे तो बैंक अकाउंट मेनली 4 टाइप का होता है। एक है करेंट अकाउंट, एक है सेविंग्स अकाउंट, एक है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और एक है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, देखिए एक एक को समझेंगे। पहले करेंट अकाउंट है क्या। करेंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसको बिजनेसमैन ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कैश इजीली एक्सेस कर सकते हैं, एनी टाइम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना है तो वो कर सकते हैं। सेविंग्स जो आम आदमी यूज़ करता है, हम आप सब यूज़ करते हैं सेविंग्स अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट क्या है। फिक्स डिपॉजिट अगर समझ लीजिए 5 लाख अमाउंट आपको बैंक में कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए 3 साल 4 साल के लिए एकदम फिक्स्ड कर देना है, उसका सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। रिकरिंग डिपॉजिट क्या है। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब मंथली आप कुछ पैसा डिपॉजिट करते जा रहे, समझ लीजिए 2000 करके मंथली आप बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितना आपका हो गया 24,000। ठीक है, तो 24,000 का साथ कुछ बैंक आपको इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, तो उसके बेसिस पे आपका अल्टीमेटली मैच्योर वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखिए बैंकिंग करने के लिए आप लोग को मेन 2 फॉर्मूला याद रखना है। मेन तो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालना है। इंटरेस्ट मतलब आई। इंटरेस्ट कैसे निकालना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू N प्लस 1 बाई 2 इंटू 1/12 इंटू R/100। ये है बैंकिंग का एक इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ पर P क्या है, N क्या है और R क्या है। P फॉर, यहाँ पर जो P है ना, P आप लोग देख पा रहे हैं, तो P मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट या फिर अमाउंट डिपॉजिटेड। जो पैसा आप लोग अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, मेन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। इन क्या है। इन मतलब टाइम इन मंथ्स। मंथ्स क्यों, समझ लीजिए वहाँ पर बोला है क्वेश्चन में 2 इयर्स। ठीक है, तो 2 इयर्स मतलब कितना महीना हो गया 24 मंथ्स। ठीक है, ऐसे करके अगर बोलेगा 1.5 मंथ्स मतलब 1.5 साल, मतलब कितना महीना हुआ 18 मंथ्स, ऐसा करके। ठीक है, और एक है आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हुआ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला जो आपको जरूर याद करना होगा वो है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे MV। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू मीन्स MV। MV का फॉर्मूला क्या है। प्रिंसिपल इनटू टाइम इन मंथ मतलब N प्लस I। ठीक है, आई निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया। N मतलब टाइम इन मंथ्स और P फॉर प्रिंसिपल। ठीक है, ये है टोटल। अल्टीमेटली बैंकिंग करने के लिए आप लोग को इतना बेसिक फॉर्मूला तो जानना ही होगा। अब आगे मैं आपको लोग को सम्स करके एक बाय एक सिखाता जाऊंगा ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट सरप्राइज है। चलिए हम लोग अभी बढ़ते हैं सम्स की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। मिस्टर सिंह डिपॉजिटेड 1000 रुपीज एवरी मंथ इन ए RD अमाउंट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% PA। अच्छा, RD अमाउंट का मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। RD अमाउंट का मतलब क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट। मैंने आप लोग को पहले ही बोल दिया कि RD मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि हर महीना कुछ कुछ करके बैंक में जमा करना, ताकि एट द एंड ऑफ ईयर या फिर 2 years 3 years बाद कुछ अमाउंट जमा हो पाए।
और पीए मतलब है पर एनम, मतलब पर ईयर। ठीक है, तो अल्टीमेटली 2 साल मिस्टर सिंह हर महीना 1000 रुपया करके जमा करने के बाद 2 साल बाद उनको कितना मिलेगा अगर 5% करके बैंक उनको इंटरेस्ट रेट दे। देखिए यहाँ पर क्या क्या हम लोग को मिला, P 1000, R 5%, N 24 मंथ्स, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि N जो है वो 2 इयर्स नहीं बैठेगा, नंबर ऑफ मंथ्स बैठेगा जो 24 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, हम लोग को निकालना होगा मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू या फिर MV। MV का फॉर्मूला क्या है, P इंटू N प्लस I। ठीक है, P इंटू N प्लस I। देखिए P इंटू N प्लस I का फॉर्मूला क्या है, P इंटू N प्लस 1/2 इंटू 1/12 इंटू R/100, ये फॉर्मूला है। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, P है 1000 रुपीज़, N है 24 मंथ्स, प्लस P है फिर से 1000 इंटू 24, ब्रैकेट में 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/12 इंटू R कितना हुआ 5%, मतलब 5/100। ठीक है, अब देखिए 1000 इंटू 24 प्लस 1000 इंटू 24 कुछ नहीं मतलब इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/12 इंटू 5/100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए 1000 इंटू 24 मतलब 24,000 प्लस, अब देखिए इसको अगर काटाकुटी करेंगे तो 2 12 24, ठीक है, और 12 से कट गया। ठीक है, तो बचा क्या रहा 25 इंटू 1000, 25,000। ये देखिए 2 0 से ये 2 0 कट गया, तो बचा क्या रहा 25 इंटू 5 125 इंटू 10 1250। अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ तो वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब प्लस करने के बाद आया ₹25,250, मतलब 25,250 रुपीज़। मतलब मिस्टर सिंह अगर 1000 करके महीना अगर 2 साल जमा करे कोई भी बैंक पे, अगर वो बैंक 5% पर एनम पे इंटरेस्ट रेट दे तो 2 साल बाद मिस्टर सिंह को मिलेगा 25,250 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। यहाँ पर क्या बोला है, सलमान डिपॉजिट्स ₹1200 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2.5 years. If the rate of interest is 6% per annum, find the amount he will receive on maturity. देखिए पिछले वाले सम पे मैंने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया था, अगर किसी को वो टफ लगे तो आप लोग अलग करके भी सेपरेट करके भी निकाल सकते हैं, जो इस वाले क्वेश्चन पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा। जैसे कि हम लोग को मिला क्या क्या, P दिया हुआ है 1200, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब रेट दिया हुआ है 6%। फिर देखिए N कितना दिया हुआ है, N है 2.5 years, 2.5 years मतलब 30 मंथ्स। ठीक है, 30 मंथ्स दिया हुआ है। अब देखिए आप लोग अलग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है, P इंटू N प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/12 इंटू R/100। आप लोग डिडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि P यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1200 रुपया, इंटू N 30 इंटू 30 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/12 इंटू 6/100। ठीक है, अब देखिए 1200 रुपया 1200 इंटू 30 प्लस 1 31 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/12 इंटू 6/100। ठीक है, यहाँ पर से 2 0 से 2 0 को काट दीजिए। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 30 और 2 6 ज़ा 12।
तो अल्टीमेटली बचा क्या रहा, 6 इंटू 15 इंटू 31। 6 इंटू 15 इंटू 31 मतलब 6 15 ज़ा 90, 90 31 ज़ा 2790। ठीक है। अब देखिए, अगर किसी को यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम हो तो वो जाके वीडियो पॉज करके फिर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट निकल के आया, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना आएगा, मैच्योरिटी वैल्यू है P इंटू एन प्लस आई। ठीक है। P मतलब है 1200 रुपीज़, एन मतलब टाइम इन मंथ्स 30 प्लस इंटरेस्ट 2790। तो एज पर बॉडमास रूल हम लोग मल्टीप्लिकेशन का काम पहले करेंगे। 3 12 से 36 और 1 2 3 0 बैठ जाएगा प्लस 2790। ठीक है। तो ये प्लस करने के बाद आएगा 38790 रुपीज़। ठीक है। ये आपका आ गया मैच्योरिटी वैल्यू, ये है हम लोग का आंसर। ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू ऐसे भी आप लोग सेपरेट करके निकाल सकते हैं, या फिर पिछले वाले सम में जैसे मैंने सिखाया था कि डायरेक्ट कैसे करना है, आप लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं सरप्राइज़ की तरफ। मैं जो आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा, और वो है कि मैं बहुत जल्दी एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होगा। जैसे कि पहले स्टार्ट करूँगा मैथ से ही, मैथ का चैप्टर वाइज समझ लीजिए। बैंकिंग का चैप्टर में 2010 से लेके 2024 तक जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सबको मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप लोग के सामने आके सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है। डिटेल्स सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और हर चैप्टर को डिटेल्स में समझाऊंगा, पूरा डिटेल्स में सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए। आप लोग अगर उस सीरीज़ को अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग को आईसीएसई बोर्ड का जो भी क्लास 10 का स्टूडेंट्स हो तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम अच्छा करके बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। तो ये था आप लोग के लिए सरप्राइज़। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।